तो बंगाल की यहाँ पे बंगाल मत है, बंगाल में जाके पूछो वो चीज तो आप। अरे सर मैं भी मुस्लिम हूँ, यहाँ पे बीजेपी का राज है, फिर भी यहाँ पे कट्टर मतलब जिहादी हैं बोलते हैं। ममता दीदी अच्छा काम नहीं कर रही है। ममता दीदी ये काम अच्छी नहीं कर रही। सारे बांग्लादेशी अपने इंडिया में आ रहे, आपको नहीं पता? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा ये होता है। छोटा क्या है तुम वहाँ पे? टीएमसी आती है तो पश्चिम बंगाल किस तरफ? उसी तरफ जाएगा जिस तरफ हैप्पी भी है ना। वहाँ पे रोजगार बढ़ पाएगा, ना वहाँ पर तरक्की हो पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। अरे यहाँ पे नवरात्रों में गुरुजी हमें पता है, तभी तो झांकी निकलती है, लाठियां जल जाती हैं, पत्थर जल जाते हैं। क्या लगता है इस बार बीजेपी आएगी या फिर ममता दीदी की वापसी? ममता दीदी नहीं % बीजेपी आएगी, 70% बीजेपी आएगी। हाँ हाँ सुन रहा हूँ पान। हाँ जी, क्यों ऐसा क्यों? अब बीजेपी आने वाली है बस। क्या कारण है इसका बीजेपी के आने का? बीजेपी मैम बहुत बेटर है। ममता दीदी अच्छा काम नहीं कर रही है। ममता दीदी ये काम अच्छी नहीं कर रही है। क्या अच्छा नहीं किया जरा बताएंगे? क्यों अच्छा का है? सारे बांग्लादेशी अपने इंडिया में आ रहे, आपको नहीं पता? हाँ, अब भी मेरा मतलब बांग्लादेशी पे उम्मीद है इंडिया में आने के लिए। इंडिया वाले को व्यवस्था हो नहीं रही है और बांग्लादेशी वाले को व्यवस्था करें हम। लेकिन ममता दीदी एसआईआर को लेकर ममता दीदी कहती है कि मित्र ब्रदर क्या लगता है सर पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी को बेहतरीन टक्कर दे पा रही है? बिल्कुल दे रही है, बिल्कुल दे रही है। इस बार सरकार बदलेगी। क्यों इतने दावे के साथ कह रहे हैं क्यों बदलनी चाहिए? ममता दीदी अच्छा नहीं कर रही। इस बार गुंडागर्दी नहीं चल पाई ना ममता दीदी का। और जैसे बूथ पे लड़ाई झगड़ा होता था, मारते पीटते थे, लोगों को भगा देते थे, वोट डालने नहीं देते थे। अभी चीज़ें बंद हो गई ना, अब तो वोट डालने दे रहे हैं। ठीक है, इतनी सारी 2.5 लाख से ज़्यादा उसने जवान उतार रखे हैं, सेना उतार रखी है गवर्नमेंट ने। तो 100% बीजेपी ही आएगी इस बार। लेकिन मतदान भी देखो ना आप, 92%, जो कि कहीं नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम 92% मतदान हुआ है। इसका क्या कारण है 92% इतने परसेंटेज में? लोग डरते थे बंगाल में, पहले वोटिंग करते हुए डरते थे, जैसे मुर्शिदाबाद जैसे एरिया में लोग डरते थे। अब इस बार डरे नहीं है, क्योंकि भाई जवान तैनात थे। महिला सुरक्षा को किस तरह देखते हैं? वहाँ तो भाई वो ममता कहती हैं कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं, ममता कहती हैं। ठीक है, तो महिला सुरक्षा तो वहाँ बिल्कुल नहीं है। अगर बीजेपी आएगी तो सुरक्षा बढ़ेगी, अदरवाइज सुरक्षा बढ़ने का कोई चांस नहीं वहाँ पे। यहाँ तक कि दुर्गा पूजा या कोई भी पूजा हो हम मना नहीं सकता, राम मन कुछ झांकी नहीं निकाल सकते हम लोग। ठीक है, हर चीज़ में रोक है। अगर वहाँ पे मुस्लिम निकाले तो ओके है, अगर हिंदू निकाले तो कोई कुछ ओके ही नहीं है। ममता दीदी को एसआईआर से भी दिक्कत थी कि एसआईआर में जो वोट है वो उनका वोट बैंक जा रहा है, उनके वोटर्स का लिस्ट काटा जा रहा है सिर्फ। उन्होंने वोट बैंक अपना सब रोहिंग्या बांग्लादेशियों को घुसा के बनाया था, वो सारे वोट कट गए, इसलिए ममता दीदी को दिक्कत थी। हाँ जी, लेकिन वो तो कहती है कि सिर्फ उन्हीं के जो वोटर्स थे उन्हीं के नाम लिस्ट से काटे गए। ऐसा कुछ नहीं है, ये बात सबको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिस्ट नहीं, जो हमारे देश में बांग्लादेशी, रोहिंग्या या पाकिस्तानी जो घुसे थे उनके वोट कटे हैं। एसआईआर में यही हुआ है, किसी का वोट नहीं कटा है। जो हम लोग हैं, सब लोग जो यहाँ के हैं वो सब ओके है, बस सिर्फ वोट कटा है तो सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का। हाँ जी, वोट चोरी को कैसे देखते हैं? जैसे ममता दीदी बार बार कहती है बीजेपी वोट चोरी करती है, विपक्ष कहता है लगातार, कुछ भी कहता है। विपक्ष तो उनके पास कुछ है ही नहीं, अब वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो जीतेंगे नहीं। आपको पता है कि पब्लिक जनता किसको प्यार करती है, किसको चाहती है, किसको लाइक करती है। ठीक है, और राहुल गांधी के बारे में सब कुछ जानता है, ममता के बारे में सब कुछ जानता है, लालू के बारे में सब कुछ जानता है, मुलायम सिंह के बेटे के बारे में सब कुछ जानता है, अखिलेश यादव के बारे में। ये लोग भ्रष्ट है। ठीक है, पहले इन लोगों ने गुंडागर्दी से अतीक जैसे बदमाश पाले, मुख्तार जैसे बदमाश पाले, ऐसे ममता दीदी पाले बहुत सारे बदमाश। ठीक है, अब अभी हुमायूं कबीर क्या बोल रहा है कि हम वहाँ पर वो बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, किसका बाबरी बनाएंगे। ठीक है, ये सब ममता दीदी का है, सब ममता दीदी ने किया हुआ है। ठीक है, ममता दीदी ये कहती है हुमायूं कबीर जैसे कि वो टीएमसी से अलग हुई तो वो कहते हैं कि हुमायूं कबीर को अलग बीजेपी ने पैसे दे के कराया है और ये हमारे वोट काटने का काम किया। ऐसा कुछ नहीं, ये पॉलिटिक्स है। कोई भी कुछ भी किसी के लिए बोल सकता है, कोई भी कुछ भी किसी के लिए बोल सकता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं हारूंगी इस बार। ठीक है, इसलिए वो कुछ भी बोल रही है ममता दीदी। महिलाओं ने भी इस बार वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, महिलाओं ने खुलकर सबसे ज़्यादा इस बार महिलाओं ने खुलकर वोट डाला है। और सबको पता भी, मैंने एक सीन देखा अभी कुछ देर पहले कि किसी ने देखा, जैसे बीजेपी का रैली निकली थी तो उसने जब मोदी जी को देखा ना, कहती है भगवान को देख लिया, उसके रोंगटे खड़े हो गए और रोने लग गई। ठीक है, तो पता है ना कि पब्लिक किसको चाहती है। ठीक है, दीदी से सब कोई परेशान है। ठीक है, अब दीदी नहीं आने वाली है, अब दादा आने वाले हैं। हाँ, दादा आने वाले, दीदी गई। ममता दीदी को कहीं ना कहीं जय श्री राम से भी दिक्कत होती थी, लेकिन वो इलेक्शन के वक्त हर हर महादेव बोल के वोट मांगती है। देखिए, ममता दीदी को चिढ़ है, हिंदू का कोई भी त्यौहार हो उस चीज़ से चिढ़ है ममता दीदी को। खुद भी तो हिंदू है। वो सिर्फ कहने के लिए हिंदू हैं, वो सिर्फ कहने के लिए हिंदू हैं, वो हिंदू नहीं है। ठीक है, उनको हर चीज़ से चिढ़ है। जितने भी हिंदू हैं, अगर जय श्री राम से दिक्कत है, कालका माता से दिक्कत है, दुर्गा पूजा से दिक्कत है, वो कैसे हो सकता है हिंदू है? कैसे मान सकते हैं कि वो हिंदू है? मान ही सकते हैं हिंदू है वो।
जब अपनी पूजा से, अपने देवता से, अपनी देवी मतलब की दूरी बना रहे हो, ठीक है, तुम जय श्री राम के नारे से दिक्कत हो रही है तुम्हें, कालका माता का बोले नारा दिक्कत हो रही है तुम्हें, दुर्गा पूजा से तुम्हें दिक्कत हो रही है, होली दिवाली से तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो हम कैसे माने तुम हिंदू हो? हम मान नहीं सकते तुम हिंदू हो, ठीक है। क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू अपने त्योहारों को खुलकर मनाते हैं? अब पहले नहीं मना पाए, अगर बीजेपी आ गई, इस बार बीजेपी आएगी तो मना पाएंगे अब पश्चिम बंगाल में। अगर बीजेपी नहीं आती है तो टीएमसी आती है तो पश्चिम बंगाल किस तरफ? उसी तरफ जाएगा जिस तरफ अभी भी है ना। वहाँ पर रोजगार बढ़ पाएगा, ना वहाँ पर तरक्की हो पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे ममता लेकर चल रही है वैसे चलती रहेगी। क्या क्या ऐसे अहम कारण है जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की वापसी नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा हो गया, राम मंदिर हो गया, ठीक है, तो होली दिवाली हो गया, कालका पूजा हो गया, इस वजह से ममता दीदी का सुपारा साफ हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में इस बार टीएमसी वापसी आएगी या फिर बीजेपी टक्कर देकर जीत जाएगी? चाहे कोई भी आए पर वहाँ पे एजुकेशन और अपना कारोबार आना चाहिए सबसे पहले, कोई भी आए। क्या ममता दीदी और बीजेपी मतलब बीजेपी क्या कारोबार को लेकर या फिर मतलब एजुकेशन को लेकर काम कोई नहीं? भी आए, नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई भी आए। आ तो एक ही सकता है, हम्म? एक ही आ सकता मैं कह रहा हूँ चाहे ममता आए चाहे मोदी आए, दोनों में से कोई से, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। अभी भी अच्छा हो रहा है और आने वाले समय में और भी अच्छा होगा। है। क्या अच्छे कार्य हुए ममता जी के कार्यकाल में, ममता दीदी के कार्यकाल में? कोई लड़ाई झगड़ा तो वगैरह कुछ नहीं होता वहाँ पे भी, नहीं यहाँ होता। क्या वहाँ पश्चिम बंगाल में लड़ाई झगड़ा नहीं होता? बहुत ज़्यादा होता है, कौन नहीं कहता लड़ाई झगड़ा नहीं होता। पश्चिम बंगाल में सबसे लड़ाई झगड़ा होता है। अरे इतने वहाँ छोटा क्या है तुम वहाँ पे? हाँ, लड़ाई झगड़ा वहाँ पे मुर्शिदाबाद नहीं देखा, जब हिंदुओं को घर से प्लान करना पड़ गया, भूल गया क्या मुर्शिदाबाद में? हम क्या बेवकूफ़ है क्या? न्यूज़ नहीं दिखती है मेरे को, ठीक है। वहाँ पे थे आप? वहाँ पे थे आप? इतने बड़े बड़े कैमरे चल रहे हैं ऐसे यार। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। दिल्ली में भी थे? दिल्ली में कहाँ हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था बता जरा। दिल्ली में कौन सी जगह को जानते हो? लिख जाओ, दिल्ली में कौन सी में खड़ा हुआ है ये भी बंदा मुस्लिम बंदा है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो फिर कौन सी जगह की बात कर रहे हो? नेहरू प्लेस? हाँ, बगल में है, हमारे बगल में ओखला बगल में है, पूरा कहाँ हुआ था भाई? कितने वहाँ धरना लेके बैठी थी मुस्लिम। वो धरना लेके वो तो एनआरसी हुआ था भाई, उसमें क्या मारकाट हुई थी, उसमें क्या दंगा हुआ था? एनआरसी था वो, एनआरसी। विजय पार्क सिलमपुर भजनपुरा, इनमें क्या हुआ? मैं क्या बोल अच्छा ये बताइए, पश्चिम बंगाल में जो ममता दीदी हैं, नहीं, यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, दिल्ली की पूछ लो। अच्छा ये बताइए, अब हम पश्चिम बंगाल में जो ममता दीदी हैं वो सिर्फ मुस्लिमों को समर्थन करती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे हिंदू भी तो रहते हैं। दुर्गा पूजा क्यों नहीं मना पाते हैं? क्यों जय श्री राम का नारा क्यों नहीं लगा पाते हैं? अरे वहाँ पे नवरात्रों में गुरुजी, अब हमें पता है, तभी तो झांकी निकलती है, लाठियां जल जाती हैं, पत्थर जल जाते हैं, ठीक है। हाँ, पत्थर जल जाते हैं, कोई भी जयंती हो, ठीक है। करते हो, यहाँ पे बीजेपी का राज है, फिर भी यहाँ पे कट्टर मतलब जिहादी हैं बोलते हैं। 100 मुस्लिम मेरे साथ होंगे, कभी तो नहीं बोला किसी ने जिहादी, ठीक है। मैं भी मुस्लिम हूँ। अरे सर, मैं भी मुस्लिम हूँ। वो बातें बोल रहे हो ना, यहाँ 10 बंदे खड़े हैं, ये शमशेर भाई खड़े हैं, लेकिन किसी ने नहीं बोला एक बार भी। हाँ, पश्चिम बंगाल के बारे में बोलो ना, खुल के बोलो ना। क्या पश्चिम बंगाल के? जब पश्चिम बंगाल में नहीं जानते, नहीं कुछ जानते, तो कैसे झूठ की बोलते हैं? पश्चिम बंगाल में जो ममता दीदी है वो रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश से आते हैं उनके वोट्स पर तो जो आदमी अच्छे होंगे, जो काम अच्छा करेंगे, जो अपने किसी से लेने देने नहीं है, सिर्फ अपने काम पे ध्यान रखते हैं, वो कहीं नहीं रोने वाले। मैं जो हरामी बंदे हैं वो रोएंगे, चाहे इसमें कोई भी हो। जो पश्चिम बंगाल में SIR हुआ जिसमें वोट कटे तो उससे ममता दीदी मत करो, दिल्ली की बात करो। जो अभी पश्चिम तो बंगाल की, यहाँ पे बंगाल मत करो, बंगाल में जाके पूछो वो चीज तो आप।